सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं राजदर्शिनी आप सबको अपना चैनल एस्ट्रो होलिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष की चर्चा में केमद्रुम योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो केमद्रुम योग होता है ये चंद्रमा से बनता है। अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेले बैठे हैं, उनके साथ कोई प्लैनेट नहीं है और उनकी आगे के घर में यानी कि 30 डिग्री में कोई प्लैनेट नहीं है, उनकी पीछे के घर में यानी कि 30 डिग्री में कोई प्लैनेट नहीं है और उनके सामने के घर में यानी कि 180 डिग्री में कोई प्लैनेट नहीं है, तो चंद्रमा को केमद्रुम योग लग जाता है। इस योग की वजह से मन हमेशा उदास रहता है और इसको एस्ट्रोलॉजी में अत्यंत पीड़ादायक और दुखदायक योग कहा जाता है। मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आपकी जन्म पत्री में कंडीशन ये है, चंद्रमा किसी भी भाव में हो लेकिन अकेले होने चाहिए, उनके साथ कोई प्लैनेट नहीं होनी चाहिए और उनकी आगे के घर में यानी कि 30 डिग्री में कोई प्लैनेट ना हो, उनके पीछे के घर में 30 डिग्री में कोई प्लैनेट ना हो, उनके सामने यानी कि 180 डिग्री में कोई प्लैनेट ना हो, तो चंद्रमा को केमद्रुम योग लग जाता है। चाहे वो कर्क राशि के स्वग्रही चंद्रमा हो या वृषभ राशि के उच्च के चंद्रमा हो, अगर चंद्रमा की यही स्थिति है, उनके साथ कोई प्लैनेट नहीं है, उनके आगे कोई प्लैनेट नहीं है, उनके पीछे कोई प्लैनेट नहीं है और उनकी सामने यानी कि 180 डिग्री में कोई प्लैनेट नहीं है, तो चंद्रमा को केमद्रुम योग लग जाता है। इस योग की वजह से इंसान का मन हमेशा उदास रहता है और ये योग मैंने थोड़ी देर पहले बताया बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक होता है, क्योंकि कहा जाता है एवरीथिंग इज ए गेम ऑफ माइंड। जिसका मन अच्छा रहता है, खुश रहता है, सारी दुनिया उसके लिए आनंददायक रहता है और जिसका मन दुखी रहता है उसके लिए सारा दुनिया दुखदायक रहता है। तो इस योग की वजह से इंसान का जो मन होता है वो हमेशा उदास रहता है, दुख में रहता है, कष्ट में रहता है, पीड़ा में रहता है, उसका माइंड हमेशा अस्थिर रहता है, कंफ्यूज रहता है, द्विधा में रहता है, बस सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्री में केंद्रुम योग होता है वो ज़िंदगी में 99% डिसीजन गलत लेता है। इसीलिए जिन लोगों की जन्म पत्री में केंद्रुम योग होता है उन लोगों को जब भी कोई मेजर डिसीजन ले, अपनी परिवार के सदस्यों के साथ और अपने जो यार दोस्त मित्र होते हैं उनके साथ बातचीत करके, सलाह मशवरा करके डिसीजन लेनी चाहिए, नहीं तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। और चंद्रमा मन का कारक होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इस योग की वजह से इंसान का स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसका माइंड तो मैंने कहा द्विधा में रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, वो हमेशा गुस्से में बात करता है, वो बहुत ही कम अच्छे से बात करता है, क्योंकि कभी कभी पता भी नहीं चलता है वो किस अंदाज से अभी बात करेगा। कभी कभी बहुत अच्छे से बात करता है, कभी कभी बहुत बुरा अंदाज से बात करता है। और चंद्रमा माता का भी कारक होता है। जिनका केंद्रुम योग होता है उन लोगों की माता भी इनसे दुखी रहती है, माता के साथ इनकी संबंध अच्छी नहीं रह पाता है, माता को भी कोई ना कोई कष्ट रहता है, पीड़ा रहता है, माता की तबीयत भी खराब रहती है और माता की लाइफ में भी कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है। और चंद्रमा पानी का कारक होते हैं यानी कि जल का कारक होते हैं। तो अगर ये इंसान जिसका केंद्रुम योग है जन्म पत्री में, अगर वो वाटर रिलेटेड कुछ भी व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, तो उसमें उसको नुकसान होगा। जैसे कि मछली का व्यापार हुआ, कमल का फूल का व्यापार हुआ, मखाना का व्यापार हुआ, और जो पानी में होता है पानी का फल जिसे बोलते हैं, सिंगड़ा भी बोलते हैं जिसको, अगर ये इन सारे चीज़ों का अगर व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, इसमें इनको नुकसान होगा। और चंद्रमा जल का भी कारक होते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का बिजनेस करेंगे और एनी टाइप के लिक्विड का अगर ये व्यापार करेंगे तो इसमें भी इनको नुकसान होगा। और चंद्रमा दूध का भी कारक होते हैं, तो ये लोग दूध के व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें उनको नुकसान होगा। और चंद्रमा घर का भी कारक होते हैं, घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। घर में हमेशा किचकिच का माहौल रहेगा, आनंद का माहौल नहीं रहेगा जिन लोगों की जन्म पत्री में ये केंद्रुम योग है। तो अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले इसको सही करने के लिए भोलेनाथ जी का आराधना कीजिएगा, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिएगा और चंद्रमा के जो वस्तुएं होते हैं हर सोमवार को चावल और मिश्री का दान कीजिएगा। और चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का कम से कम हर रोज़ 108 बार जाप कीजिएगा। और सबसे बड़ा रेमेडी होता है इस अगर किसी की जन्म पत्र में ये योग होता है तो माता का सेवा कीजिएगा, माता को खुश रखिएगा। माता के साथ चाहे कितनी भी अनबन हो, माता का पैर छू के अपना आप हर रोज़ आशीर्वाद लीजिएगा। और माता अगर कुछ भी आपको कहे आप उसका बुरा मत मानिएगा, माता को हमेशा खुश रखिएगा। ऐसा करने से चाहे कैसे भी चंद्रमा हो, अगर चंद्रमा केंद्रुम योग में है तो
वो पूरा तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन 70-80% वो सही हो जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।